Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear friend and my friend. I am Asadullah Hori, and today my topic is stem and leaf plot or stem and leaf diagrams of mathematics L-level paper 9709 P6 statistics. So let's discuss this paper, discuss this topic, stem and leaf. Uh, First of all, we will manage some data, that is the discrete random variable data. कुछ डेटा यहाँ पर स्कैटर्ड करते हैं, स्कैटर डेटा, और उसके बाद फिर से स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाने की तरफ चलते हैं. ये कैसे बनेगा? यूजुअली यू विल फाइंड 3 marks question in your paper of stem and leaf plot, and if in your paper requirement is not only stem and leaf diagrams but also mean and upper and lower quartile and interquartile range as well as median, so then definitely you will get some more marks in your exams. So आते हैं जनाब कुछ डेटा बना लेते हैं. Let's suppose we have some numbers. Now I have some values like this: random variable, discrete random variables, scattered values and discrete random variable means integer values. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो इसको 10 कर लेते हैं ताकि 30 हो जाए टोटल. 29 32 एंड 16. राइट, अभी पूरी 50 हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 3 are 30. एंड क्वेश्चन ये आता है कि जी ड्रॉ द स्टेम एंड लीफ प्लॉट ऑफ दिस डायग्राम, दिस वैल्यूज और दिस डेटा और स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स. तो मैं इसको बनाने जाता हूँ कि कैसे बनाएंगे इसको, स्टेम में कैसे रखेंगे, लीफ में कैसे रखेंगे. ज़रा देख लो, ज़रा आसान सी बात कि ये तुम एक ट्री अगर बनाओ कि जिस तरह से जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, लेट सपोज ये ट्री है, तो इसका ये स्टेम तना हो गया और उस तने के साथ फिर ये इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए. पता नहीं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो शायद मुझसे. तो ये आपके पास एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर अजीम कर लो कि कोकोनट ट्री है तो फिर शायद कुछ ऐसा ही कुछ होगा. तो यहाँ पर वो लूज वाली बात या लीफ वाली बात कर लें अगर, तो ये इसके पत्ते हो गए 3-4 और ये इसका डेफिनेटली स्टेम हो गया. ये स्टेम है, ये लीफ है. तो ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम हम इसकी बेस पर बना रहे होते हैं यहाँ पर. राइट, तो अब करेंगे क्या? सिंस वी हैव 2 नंबर्स वैल्यूज़, यानी जिसको आप कहते हैं 2 डिजिट नंबर्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, पहला यूनिट है, दूसरा 10 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज अ की ऑफ द डेटा. विदाउट की वी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स. तो इस की को बनाने का ही तुम्हें 1 मार्क मिल जाता है. अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होगी वो जब तुम काम करोगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा. तो मैं इसकी यहाँ पर की बनाता हूँ पहले, उसके बाद फिर इसको बनाने जा रहा हूँ. देखो ज़रा इसकी की मुझे क्या लगता है कि कैसी बननी चाहिए, बट तुम अपनी की खुद बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. की क्या है इसकी जनाब? 2 vertical line 7 means 27. इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्टिकल लाइन बनी हुई इससे पहले स्टेम है, इसके बाद लीफ है. तो 27 अगर मैं लिखूँ, स्टेम के अंदर 2 लिखूँ और लीफ के ऊपर 7 आ जाए तो ये 27 पढ़ा जाएगा. ये मेरी की हो गई. अब मैं बाउंडेड हूँ क्या कि अगर तो ये की मैंने बना दी है तो अब मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा. अब अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरी की लेकर डेटा नहीं बना सकता. अगर बनाऊंगा तो मेरे नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिए जाएंगे. एनीवे, अगर तो क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे पेपर में, स्टैट्स पेपर 1 में, कि ड्रॉ द स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और डेटा तुम्हें ऐसे गिवन होता है, तो अगर तुम फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ योर की, यू विल गेट 1 मार्क. तुम्हें इसका 1 नंबर मिल जाएगा. अब फर्दर 2 मार्क्स तुम्हें मिलने हैं इस डेटा को अरेंज करने के, स्टेम एंड लीफ डायग्राम को प्लॉट करने के, तो उसके 2 नंबर मिलेंगे. बट 1 मार्क तुम्हें यहाँ पर मिल चुका है. यूजुअली 3 मार्क्स का ही पार्ट होता है. फिर वो मीडियन निकालना और मीन निकालना वो एक अलग उसके मार्क्स एडिशनल होते हैं. लेकिन बेसिक जो मार्क्स हैं, फंडामेंटल मार्क्स हैं, वो 3 हैं. एक तो इस डेटा को स्टेम एंड लीफ में अरेंज करना, नंबर 2 इसकी की बनाना. तो की पर 1 नंबर मिल गया. अब फर्दर 2 मार्क्स के लिए हम काम करने जा रहे हैं. राइट, की को फॉलो करना है, हमें याद रखना. अब क्या करें भाई, यहाँ पर मुझे याद है टोटल डेटा जो है 30 बन रहा है, तुम्हें पता है. यहाँ पर मैं अगर n लिख दूंगा तो n इक्वल्स टू 30. टोटल मार्क्स इसके, मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, टोटल 30 मार्क्स या 30 नंबर हैं इसके, 10 + 10 + 10, ताकि याद रहें. तो आओ जनाब इसका मैं एक स्टेम बनाता हूँ. और अब मैं देखता हूँ स्टेम में मुझे 23 लेना है, तो यहाँ पर 0 भी है. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या आ रही है, या मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, पहले उसको देखते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ सबसे छोटी वैल्यू शायद ये 6 है. इससे छोटी वैल्यू शायद मुझे कोई नज़र नहीं आ रही.
आएगी तो देख लेंगे यहाँ पे 52, 55, 55 से कोई बड़ी वैल्यू है भाई, कोई नहीं नज़र आ रही। इट मीन्स कि 55 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू 55 हो गई। तो अब मुझे पता चला जनाब कि मुझे जो अब यहाँ पे स्टैम्प बनाना है उसके साथ जो लिंक जोड़ना है वो देखो ऐसे बनाने हैं कि यहाँ पर मेरे पास 0 आना है, फिर यहाँ पर इनफैक्ट 1 आना है, फिर यहाँ पर 2 आना है, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। आफ्टर दैट we'll put 4 over here and then 5, and should we place 6 over here? No need to place 6 over here. Why? Because we have maximum values in 50 digits, 50 के अंदर आ रही है ना सारी की सारी, 50 नंबर्स के अंदर आ रही है, तो अब 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 0 से लेकर यहाँ तक। अब आओ जरा इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं देखते हैं जनाब। सबसे छोटी वैल्यू 0, 6, ये 0 यहाँ पर आ गया। राइट साइड पे इस तरफ मुझे मूव करना है इस तरह से। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ आएगी, उसके बाद इससे लार्जेस्ट वैल्यूज यहाँ पर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा साफ करने के लिए ऐसे करके लिख देता हूँ, इससे थोड़ा साफ हो जाएगा ये। और जनाब ये मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर 6, और अब थोड़े डिस्टेंस पर इस 6 को मैंने क्रॉस कर दिया, और देखता हूँ मैं कोई और वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, दैट इज़ 8। यहाँ पर मैंने इसके थोड़े से डिस्टेंस पर 8 लिख दिया, और इसको भी क्रॉस कर दिया कि जी दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो अब ये दो वैल्यूज़ यहाँ से इस डेटा में आ गई हैं। तो दो यहाँ 30 थी, अभी 28 रह गई। क्रॉस लगने का मतलब है मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। और देखूँ मिस कर गया था 7, तो इसका मतलब है अब मैं 8 को यहाँ से हटाऊँ, पहले यहाँ पर 7 लिख दूँ और फिर यहाँ पर 8 लिख दूँ, राइट। 6, 7 एंड 8 आ गया। और फर्स्ट रो में देखते हैं कोई और 1 डिजिट, और कोई नहीं, और कोई नहीं। इट मीन्स कि इसका काम तो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ तुम कोने पर इसको 3 लिखो और इसके ऊपर एक सर्कल बना दो। इट मीन्स कि टोटल वैल्यूज इन दिस डेटा इज 3 इन फर्स्ट रो, 0, 6, 0, 7 एंड 0, 8 अकॉर्डिंग टू दिस की, राइट। अब आते हैं 1 के ऊपर जनाब। 3 क्रॉस लगा दी। 1 में क्या आ रहा है जनाब? एक तो आ रहा है 18, एक आ रहा है 17, एक आ रहा है 16 एंड 19 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और 19 के बाद नीचे फिर एक 19 आ गया, ज़बरदस्त 2 आ गए भाई, और फिर 17 भी आ गई, और एक 16 भी है। तो अब काउंट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसको ज़रा। मैं इसको सर्कल करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए ताकि आसान हो जाए। एक ये आ गया जनाब, और एक ये आ गया, और एक ये जो मैंने क्रॉस लगाए मैं उनकी, जो मैंने टिक लगाए मैं उन्हीं पर सिर्फ सर्कल कर रहा हूँ उनको, और ये आ गया, और कोई ये आ गया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वैल्यूज़ मुझे चाहिए जो कि मुझे आगे जाकर लिखनी होंगी। और मैं यहाँ पर अब इसको लिखना शुरू करता हूँ, अरेंज करूँगा इसमें। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 16 छोटी वैल्यू है। ओके, 16 से पीछे कोई 15 नहीं, 15 नहीं, अपनी से 16 ही आएगा। तो 16 इज़ द फर्स्ट वैल्यू, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब देन आगे मुझे एक 16 और नज़र आ रहा है थोड़े से डिस्टेंस पर, और एक 6 लिख दिया, 2 वैल्यू 6 हो गई। 6 के बाद फिर देखता हूँ, अच्छा जी 17 आ गया, एक ये आ गया, इसको क्रॉस करते हैं, 7 यहाँ पर आ गया। नो नीड टू पुट 17 बट यू विल सेट ओनली 7 ओवर हियर। एक और 17 है, ये रहा, इसको भी क्रॉस करते हैं, यहाँ पर भी 7 लिख दिया। आफ्टर दैट वी हैव 18, इसको भी क्रॉस करते हैं और यहाँ पर 8 लगा देते हैं। और फिर उसके बाद 19, एक ये रहा और एक 19 ये रहा, तो इट मीन्स कि अब हम यहाँ पर 9 और 9 लिख देते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके आगे मैंने 7 लिख दिया तुम्हें समझाने के लिए। और काउंट कर लेता हूँ सर्कल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्कल ही हो गए। दीजिए जनाब, 1 की बात भी हो गई। आते जनाब 2 पर आते हैं। मार्कर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, प्लस चेंज करके आगे चलते हैं। देखते हैं 2 पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है। नंबर 2 पर, इसको 2 को ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर नजर आए। तो 2 पर मुझे नज़र आती है 20s की वैल्यूज़। 20s की वैल्यूज़ में एक ये आ रही है, इसको मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि ये उस वक्त था जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात हो रही थी। एक 26, 28 और 29, ये 3 वैल्यूज़ ये आ गई। और कोई है? यस, 24 भी है। और कोई है? यस, 29 भी है। और कोई है निचली रो में? कोई? यस, वी हैव वन मोर वैल्यू, दैट इज़ 23। फिर देखते हैं फर्स्ट रो में 28, इसको तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं। 29, 24, 23 एंड देन 23। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी हो रही है? 23। इट मीन्स कि यहाँ पर तुम 3 पुट कर दो, इस जगह पर यहाँ पर 3 लिख दो, दैट इज़ 23, और इसको क्रॉस कर दो। देन 24, तो 24 का 4 आ गया ये, और इसको यहाँ क्रॉस मार दिया, 2 हो गए। फिर देन 26 आ गई, 26 को क्रॉस करो, यहाँ पर 6 लिख दो, या पहले 6 लिखो फिर क्रॉस कर दो, जैसे चाहो वैसे कर लो, आपके ऊपर अपना है, डिपेंडेंट आप हैं कि आप चाहें जैसे चाहें कर लें। इसको और इसको भी क्रॉस कर दें, और यहाँ पर फिर आप 9 और 9 लिख दें। अब काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला तो आपको पता है स्मॉलेस्ट वैल्यू का था, तो ये 5 नंबर आपके पास यहाँ पर आ गए। आपने इसको यहाँ पर 5 लिख दिया।
ये आपके पास 2 तक का डेटा आ चुका है। आइए जनाब 3 पे चलते हैं। तो 3 में देखने के लिए अब हमें क्या करना है भाई, 3 के लिए हमें और कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। 3 के लिए हमें 30 के मार्क्स देखने हैं। 30 में हमारे पास एक ये 30 आ रहा है, ट्राइंगल बना दी मैंने। एक ये 30 आ रहा है, ट्राइंगल बना दी मैंने। और कोई, यस वी हैव वन मोर 34 नंबर, देन 32 नंबर, एंड नहीं, निचली रो में कोई भी नंबर नहीं है। ये 6 था जिसको हम क्रॉस कर चुके हैं। लास्ट वन रो में कोई नहीं है। सेकंड लास्ट रो के अंदर मुझे 2 और एक 3 नज़र आती है ट्राइंगल, और फर्स्ट रो में मुझे एक ट्राइंगल नज़र आती है। अब इन ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वह चेक कर लेते हैं। यहाँ 35, यहाँ पे 34, यहाँ पे 32 और यहाँ पे, तो इट मीन्स के 32 ही होना चाहिए। पहले 32 ये आ गया आपके पास, ये क्रॉस किया। आफ्टर देट वी हैव 34, ये रहा 34, क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। 35 एक और 35 दो, पहले 5 यहाँ लिखता हूँ, फिर 5 यहाँ लिखता हूँ, अब क्रॉस कर देता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल नंबर 1 2 3 एंड 4, तो 4 इधर पुट कर देते हैं जनाब। ये 4 आपके पास आ गए, और 4 आने के बाद आपने इसको भी काउंट कर लिया, 4 ट्राइंगल्स आपके पास आ गए। फाइन, ग्रीन मार्क है वापस अपनी जगह पर। आफ्टर दैट 4 पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इनको हमने देखना है। 4 पे देखते हैं जनाब क्या कर सकते हैं। 4 पर मैंने एक रोम्बस बना दिया, ये एक आपके पास बन गया इसका क्वाड्रिलेटरल। चलो रोम्बस तो नहीं बन रहा ये, शायद जो भी है। एक ही हो गया आपके पास 1 एंड देन 2, ये आपके पास आ गया एक और, 2 ये हो गए। और कोई है भाई, यस वी हैव वन मोर 4, ये रहा एक। और ये भी है जनाब, ये ऐसे कर दिया, और भी एक और भी ये रहा। ज़बरदस्त। और कोई अपने पास ऐड करना चाहे, नहीं कहाँ कर सकते हैं, ज़ाहिर जो डेटा पे वही ऐड करेंगे। तो अब क्या करें जनाब, 1 2 3 और 4 और एक 5, ये 5 आपको मिल रहे हैं। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आता है, मुझे लगता है कि 40 होना चाहिए, और है भी 40। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा। ये 40 हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। आफ्टर 40 वी है 41, तो 41 का 1 आ गया, और ये इसको क्रॉस कर दिया, ये गया। 41 के बाद जनाब 42 है, 42 है, 42 नहीं है जनाब, 43 है, तो डेफिनेटली विल सेट 3 ओवर हियर। After putting this 3, we have to search one more number which is there, which is 44। 44 का ये 4 आ गया आपके पास, ये भी गया, और ये आपने 44 को क्रॉस किया। ओ ज़बरदस्त, एक बच गया, वो ये रहा, डेट इज़ 9। 9 यहाँ पर लिख देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके फाइन, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ये आ गया आपके पास 5। आखिरी स्टेज में आ गए हम स्टेमन लीफ डायग्राम के, और उसमें क्या करना है जनाब, हमें करना है उन नंबर्स को जो कि 50s में है, और अब बहुत ही कम नंबर रह गए। फर्स्ट रो में मुझे कोई नंबर नज़र आता है 50 का। अच्छा एक चीज़ और वो जो मिस हो रही थी उसको देख लें, यहाँ पे 28 लिखा हुआ था, जिसको हमने कुछ बनाया था लेकिन हमने लिखा नहीं था, तो चलो अच्छा हो गया 28 मुझे नज़र आ गया, नहीं तो बाद में कोई ना कोई ग्रुप में चीखता सर वो आपने 28 मिस कर दिया। तो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया। इसको 9 करते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, और इसको क्रॉस कर देते हैं। और फिर एक बात और, ये 41 2 थे, और मैंने फिर देखो यार ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। 41 शायद लास्ट रो मेरे जहन से निकल गई। 41 का 4 1, तो इसको मैं यहाँ पर 1 एक और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। 2 41 है, एक ये कर दिया, और इसको हम 6 कर देते हैं। सॉरी भाई, ये सब चलता रहता है साथ साथ, गेम तो है। 5 पर चलते हैं जनाब। 5 में देखते हैं कौन कौन से नंबर है। 5 में एक नंबर हमारे पास ये है, एंड वन मोर नंबर 5 53 एंड देन 52। ये मैंने बार बना दिए हैं इस पर, हालांकि बार का मतलब मीन होता है मैथमेटिक्स में, बट यहाँ से अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए। तो एक बार और दूसरा बार और तीसरा बार, और इसके बाद बार बार, लेकिन बार बार नहीं आ रहे, बस ये 3 ही बार आ रहे हैं और कोई नेक्स्ट नहीं आ रहा। तो देखते हैं जनाब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हमें मिलता है। 55 ये है, और ये 52 है, और ये 53 है, और ये 52 है। तो 52 52 2 आ रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे 2 एंड 2 ऐड करना है। 2 एंड 2 ये आ गया, और 52 को क्रॉस किया, और यहाँ 52 को क्रॉस कर दिया। एंड आफ्टर दैट 53 53 का यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, राइट। ओके फाइन, आगे चलते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं। अब बचता है 55 का यहाँ पर 5 लिखता हूँ, ये 5 मैंने लिख दिया। अब देखता हूँ कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर वर्टिकल लाइन या ये एंगुलर लाइन नहीं लिखी। जैसे यहाँ से 2 रह गए थे, तो आप देखें मैंने आखिर में ट्रेस कर लिया। अगर मैं क्रॉस नहीं लगाता तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएं किस तरह से आपने क्रॉस करना है, so that you can put your all data in your stem and leaf diagram। तो 1 2 3 एंड 4 4 वहाँ से निकाले थे, डेफिनेटली विल पुट 4 ओवर हियर। ये 4 यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मुझे करना सिर्फ ये है कि इन सबको ऐड करके देखना है कि 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 + 7 10 16 एंड 4 26 एंड 4। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन काम हो गया। वो इस तरह से कि जनाब हमारा रिजल्ट 30 आ गया, और ये हमारे स्टेम एंड लीफ प्लॉट कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसमें 2 मार्क्स यहाँ पर लिए। यू विल गेट 1 मार्क्स ऑफ दिस की
and definitely you will get 2 marks of this working. After that वो आपसे ही पूछ सकते हैं find the median of the data, find the median. For example ये part B part पे आ गया, B part, find median. मीडियन कैसे निकलेगा डिस्क्रीट एंड वेरिएबल के अंदर? डेफिनेटली वी हैव 30 वैल्यूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 + 1 कर दो, 30 + 1 कर दोगे 31 हो जाएगा, 31/2 करोगे तो मीडियन कहीं बीच में कहीं आ जाएगा। देखते हैं जनाब क्या बनता है। तो 30 टोटल डेटा + 1/2 दैट इज 31/2 विच इज 15.5 फिफ्थ वैल्यू। ये लोकेशन इसकी हो गई। तो देखते हैं इस पर क्या आ रही है, ज़रा चेक कर लेते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आ गई, बट हमें 15.5 चाहिए। इसका मतलब है ये 15th वैल्यू और 16th वैल्यू के बीच में इस जगह जो है वो 15.5 वैल्यू होगी। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मीन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का मीन कैसे लेंगे? 9 15th वैल्यू है और ये 16th वैल्यू है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। हालांकि यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए 18/2 दैट इज़ 9। तो इसका मतलब है द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज़ 9। बट अगर यहाँ 10 होता और यहाँ 9 होता तो वो 9.5 हो जाता, 9.5 हो जाता। अब आगे थोड़ी सी बात, वो कहता है आपसे बी पार्ट के बाद सी पार्ट में कि फाइंड लोअर क्वार्टाइल। That is Q1 which means 25% ना 25% ऑफ डेटा। मज़े की बात बताऊँ आपको, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में जो 9709 में P6 को देखा है, उसमें यूजुअली जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ 30 आ रहा है, उसमें 32 होंगे, उसमें 16 होंगे, उसमें 12 होंगे। यूजुअली इसका जो सम आ रहा होता है वो मल्टीपल होता है किसका? 4 का, ताकि वो 1/4, क्योंकि जब आप 15 कहते हो तो इसका मतलब है 1/4 ऑफ द टोटल वैल्यू दैट इज एक्स, दैट इज Q1। जब आप Q2 की बात करते हो मीडियन की, तो 1/4 ऑफ, नहीं 2/4 ऑफ एक्स। जब आप Q3 की बात करते हो दैट इज अपर क्वार्टाइल, तो इसके लिए वो करता है 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब मैं यहाँ पर एन कह रहा हूँ, तो मैं इस पर यहाँ पर एन लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एन मैंने चूँकि इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर भी मैं एन कर देता हूँ। ये यूजुअली मल्टीपल होता है 4 का, और 4 इसका फैक्टर होता है। तो अगर 16 होगा तो 16 का Q1 जो है वो डेफिनेटली 4 बनेगा, 16 डिवाइडेड बाय 4। और अगर वो Q3 है तो डेफिनेटली Q3 का मतलब होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 1 4, 4 4 16। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12th वैल्यू के 12वें नंबर पर जो वैल्यू आ रही होगी वो उसका Q3 होगा, अपर क्वार्टाइल। एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर रेंज कैसे निकलेगी हुई मुझे बता दे अगर, तो Q3 माइनस Q1 कर और वो हम निकाल लेंगे। याद रखना ये सिर्फ इसकी पोजीशन या लोकेशन बताता है, वैल्यू तो वो होती है जो वहाँ से आती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई फाइंड द मॉडल नंबर और मॉड ऑफ द डेटा, तो यहाँ पर मोड निकालना बड़ा कंफ्यूजिंग है। रीज़न ये कि यहाँ पर 16 16 दो आ गए, 70 70 दो आ गए, 19 19 दो आ गए, अब 35 35 दो आ गए, 41 41 दो आ गए, 52 52 दो आ गए। तो इसका मैं कैसे निकालूं मेरे भाई? यहाँ तो बहुत सारे निकल कर आ गए। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं हीरो हूँ। जब वो कहता है मैं हीरो हूँ तो दूसरा कहता है मैं भी तो मॉडल हूँ, तीसरा कहता है भाई मैं भी तो हूँ, मेरी भी तो बराबर बराबर की चांसेस हैं। तो इस सूरत में हमें मॉडल निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं आता। याद रखना ये मल्टीपल होगा किसका? 4 का, 4 इसका फैक्टर होगा। तो Q1 Q3 निकालना बड़ा आसान, 2/4 3/4 ऑफ द टोटल डेटा दैट इज n निकाल कर तुम कर दोगे। मीडियन के लिए मैंने एक आसान बात बता दी तुम्हें कि जो भी नंबर तुम्हारे पास आ रहा है उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करके तुम मीडियन निकाल सकते हो, और उसके बाद उस वैल्यू पर पहुँच कर तुम जो है उसकी जो वैल्यू की लोकेशन है उसको उठाकर उसका आंसर लिख सकते हो। तो 3 मार्क्स वो आगे तुम्हारे कब? जब तुमने 1 मार्क यहाँ और 2 मार्क यहाँ से लिए, बाकी 1 और 1 और 1 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तुम्हें यहाँ से ऐड होते चले आएंगे। उम्मीद है कि तुम्हें ये बात काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी, बट ये इतनी आसान बात नहीं थी। ये तो की मैंने बना दी थी 27, क्योंकि नंबर ही 2 थे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा डेसिमल वैल्यूज़ में होता है, तो अब डेसिमल वैल्यूज़ में अगर वो आ रहा है 2.6 4.6
3.9। तो अब तुम इस डेटा को कैसे बनाओगे? ये तो 3 नंबर लिखे ना मैंने, बहुत सारे हो सकते। तो इसकी की के लिए तुम ये करो कि की में तुम कह दो 2 वर्टिकल लाइन 6 इज इक्वल टू 2.6। दो जी मसला हो गया। अब तुम 2 6 4 6 और फिर 3 और 9 लिख दोगे। मैं यहाँ पर छोटा सा अगर बना दूँ, सॉरी, क्योंकि अब लेक्चर तो मोरलेस ही कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और फाइनली ये 5 आ गया। आई एम गोइंग टू फॉलो दिस की, ये वाली की। इसका मतलब है कि दिस मीन्स 2.6। ये बात यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब तुम इसके लिए क्या करोगे? ये हो जाएगा 2 6, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 और ये आ जाएगा 3 9 है, सॉरी। तो 5 लिखने की जरूरत नहीं, 3 और 9 ये आ गया। तो 2 6 3 9 एंड 4 6 बाकी डेटा भी इसमें से आता चला जाएगा। और बैक टू बैक स्टैम्प प्लॉट भी होता है, जिसमें सब भी स्टैम्प प्लॉट बना हुआ होता है। बट इसमें देखो नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज की बात नहीं रखते हैं। उम्मीद है तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा आप लोग, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करें, अपनी क्वेरीज भेजिए। और हमसे जो हो सका हम इंशाल्लाह आपके लिए इखलास के साथ करने की कोशिश करेंगे आपके काम के हवाले से। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।